आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। सबसे पहले अपने उन तमाम सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां रह रहे भारतीयों में डर व्याप्त है। भारतीय बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करने गए हैं वहां पर बंकर में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। छात्र अपने साथियों का कैसे मनोबल बढ़ा रहे हैं, इससे संबंधित एक वीडियो छात्र अभीश कुमार पांडे ने अपने पिता रमेश कुमार पांडे को भेजा है, जिसे उन्होंने जिला आपदा प्रबंधन गोरखपुर को शेयर किया है। चले हैं ससुराल, चले रहे भोले दूल्हे में मतवाले दूल्हे यूक्रेन से ही लौटे गोरखपुर के छात्र अनुराग सिंह को एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन के निर्देश पर अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया और घर पहुंचाया। अब चुनावी खबरें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान आज 12 जनपदों के 61 सीटों पर छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल 54% मतदान किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिन जनपदों में मतदान कराए गए उनमें रायबरेली 56, श्रावस्ती 57, सुल्तानपुर 55, अमेठी 53, अयोध्या 55, कौशाम्बी 57, प्रतापगढ़ 50, प्रयागराज 51, बाराबंकी 55, चित्रकूट 60, गोंडा 54, बहराइच में 55% मतदान हुए। उत्तर प्रदेश के छठे चरण के मतदान हेतु आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भाजपा, सपा, कांग्रेस व बसपा के कद्दावर नेता अपने पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे, जनसभाएं की व रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है।
सिंह टप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद टेम्पू छाप जिंदाबाद 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 अजय कुमार सिंह टप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद अजय कुमार सिंह टप्पू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। याद रहे साथियों, विधानसभा 326 चौरी चौरा से विधायक पद के सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील, ईमानदार, जुझारू प्रत्याशी बाबू बंधु सिंह के वंशज अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भैया, जिनका चुनाव निशान टेम्पू चुनाव निशान पे बटन दबाकर अजय कुमार सिंह उर्फ टप्पू भैया को भारी मतों से विजयी बनावें। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजगंज के बरिंदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छठे और सातवें चरण में इस पर एक भव्य इमारत बनाने का काम आप लोगों ने करना है। मित्रों, आप लोगों ने। मित्रों, आज मैं जब बरिंदा आया हूं तब 2017 में भी यही महाराजगंज की भूमि पर आया था। मैंने कहा था, उस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, कि एक मौका भाजपा को दीजिए, ये बाहुबलियों को, माफियाओं को हम चून चून कर उत्तर प्रदेश से साफ कर देंगे। 5 साल हो गए भाई। गत चुनाव में मैं 26 तारीख को आया था महाराजगंज में, 26 फरवरी को। आज 27 फरवरी को आया। 5 साल हो गए। मुझे बताओ भाई, ये अतीक अहमद कहां है? अभी सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो। अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? ये आजम खान कहां है? अब गलती से साइकिल की सवारी करी तो ये जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? जेल में तभी रह सकते हैं जब फिर से 300 पार वाली कमल फूल की सरकार बनाओगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया, गोरखपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तूफानी जनसभाएं की। उन्होंने गोरखपुर के चिल्लूपार व गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बात करना चाहता हूं, आप उसका जवाब देना। मुझे बताओ, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो आ रही होगी ना? आ रही है? आप थोड़ा जोर से बोलना भाई। देखो, मैं पिछले 1.5 महीने से खड़ा करते यहां आ रहा हूं और तब भी मेरी आवाज आपसे ज्यादा है। देखिए, आपसे ज्यादा आवाज रवि किशन जी की थे। अभी सुना ना? आप में से कितने लोग हैं जो उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? सभी लोग करना चाहते हैं। तो देखो, उनके साथ काम करने के लिए उनसे तेज आवाज भी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा बताओ, तरकुलानी रेगुलेटर आपका बन गया ना? राहत मिली है ना? कोरोना में तीसरे चरण के चुनाव के बाद ही सपा के तमाम नेताओं ने विदेश भागने के अपने टिकट बुक करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी से भागने की फिराक में है। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, कोई नेपाल भागने की फिराक में है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष तक इन सभी माफिया और अपराधियों को हम लोगों ने एकदम दबा करके रखा और उनके गले में तख्तियां टंगवा करके कहा कि जाओ थाने के सामने जाके समर्पण करो। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दलितों को उजाड़ते थे, बेटियों का अपहरण करते थे, बाजारों में बमबाजी करते थे, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करते थे
आपने 2017 के पहले देखा होगा, दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी होती थी। और 2017 के बाद न दंगा है, न अराजकता है, न कब्जा है, न माफियागिरी है, न बमबाजी है। आज तो जहां कर्फ्यू लगता था वहां कावड़ यात्रा निकल रही है, कावड़ यात्रा। और जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री और शिव भक्त निकलते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। अपराधियों के लिए नहीं, पेशेवर माफियाओं के लिए नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर सज्जन शक्ति को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में नंबर 1 स्थान पर लेके आना है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चिल्लूपार में एक जनसभा की। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ, नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? इन नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे, बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे। ये किसको नौकरी देते रहे, किसको रोजगार देते रहे? बताओ, चिल्लूपार विधानसभा के लोगों, किसे नौकरी दे दी इन्होंने? रोजगार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके नेताओं के भी आपने भाषण सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? किसान भाइयों, आपके लिए कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी की आय दोगुनी हो गई, और जब आपने फसल पैदा की होगी। देश की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने तुलसीपुर में रोड शो किया। रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब खबरें सीएम सिटी गोरखपुर व उसके आसपास के जनपदों की। गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में मतदान किए जाने के लिए भाजपा व विभिन्न हिंदू संगठनों ने जनसंपर्क किया। सपा की प्रत्याशी शुभावती शुक्ला के पक्ष में मतदान करने के लिए सपाइयों ने जनसंपर्क किया। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह, बसपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश निषाद, सपा की प्रत्याशी काजल निषाद ने जनसंपर्क किया। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला, बसपा के प्रत्याशी सुधीर सिंह, सपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह रावत घर घर गए और लोगों से जनसंपर्क किया। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी विपिन सिंह, सपा के प्रत्याशी विजय बहादुर यादव, बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद, कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र निषाद ने जनसंपर्क किया। कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र निषाद के समर्थन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल से एक पदयात्रा निकाल रोड शो। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्रपाल सिंह, सपा के अमृत निषाद जनसंपर्क में लगे रहे। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बागी व निर्दल अजय सिंह टप्पू कछार क्षेत्र के दर्जन भर गांव में पदयात्रा की। भाजपा के प्रत्याशी सरवन निषाद
सपा के कैप्टन ब्रजेश जनसंपर्क में लगे रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद